Good afternoon, sir. हेलो हेलो अंकित। Yes, sir. थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तो अब एक मिनट थोड़ा सा सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन यूजिंग वॉइस सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। उसके उसके लिए क्या क्या यूज किया हूँ देखो। एक माइक्रोफोन, अच्छी तरह से देखना, ठीक है। इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे। ये देखो एक माइक्रोफोन जो कि कनेक्ट किया हूँ, देखो ऑडियो इनपुट है। ये माइक्रोफोन गया है, ये वाला माइक्रोफोन, ठीक है। ये वाला माइक्रोफोन यहाँ घुसा है माइक इन में। इसके बाद माइक का जो आउट है, माइक का आउट पे यहाँ पे एक प्री एम्पलीफायर लगा हुआ है। देखो ऑप एम्प का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पे प्री एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। माइक आउट में एक सीआरओ का एक प्रोब कनेक्ट किया है, ठीक है। सीआरओ का एक प्रोब कनेक्ट किया है माइक का आउट में। ये देखो ना, ये देखो, ठीक है। ये ऑडियो आउट, ऑडियो इन में मैं क्या किया हूँ, एक सीआरओ का प्रोब कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद ये वाला देखो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर में
एलईडी किए हैं इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि एलईडी का जो आउट है ना, ये यहाँ पे एक एलईडी है। देखो मैं ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो रेड कलर का एलईडी, ठीक है। इसका इसका इंटेंसिटी दिखाऊंगा, देखो बंद हो गया। ये देखो एक एलईडी है अंदर में, ठीक है। तो ये लाइट को, ये लाइट सिग्नल में मैं A4 ट्रांसमीटर में जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, वो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, ये जो मेरा माइक है, माइक माइक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, जो कि A4 ट्रांसमीटर के इनपुट में है। A4 ट्रांसमीटर के इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है एंड A4 ट्रांसमीटर का आउटपुट एक लाइट सिग्नल। तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक तो डाल दिए। अब देखो इस फाइबर ऑप्टिक के इस एंड पे देखो, ये देखो वही लाइट सिग्नल मिल रहा है मुझे, देखो अच्छी तरह से, ये देखो लाइट सिग्नल तो मिल रहा है। ये देखो फाइबर ऑप्टिक का दूसरा एंड, मैं क्या कर रहा हूँ, फाइबर ऑप्टिक का दूसरा एंड को मैं A4 रिसीवर पे जाके इनपुट कर रहा हूँ। A4 रिसीवर में क्या है, एक ऑटो डायोड है, ठीक है। A4 रिसीवर में इनपुट कर रहा हूँ, उसके बाद A4 रिसीवर से एक AC एम्पलीफायर में डाला हूँ। क्यों क्यों डाला हूँ, क्योंकि जो फोटो डायोड का आउटपुट है, फोटो डायोड का आउटपुट बहुत कम है, बहुत कम वोल्टेज वो जनरेट करता है फोटो डायोड, ठीक है। इसलिए उससे एम्पलीफाई किए हैं, ठीक है, एम्पलीफाई किए हैं। एम्पलीफाई करने के बाद उसको एक बार फिल्टर किए हैं, लो पास फिल्टर से पास होने के बाद अब मुझको एक स्पीकर चलाना है। ये जो स्पीकर देख पा रहे हो, ये स्पीकर चलाना है। तो मैं एक यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर यूज किया हूँ, ठीक है। ऑडियो आउटपुट में यहाँ जो है एक ऑडियो एम्पलीफायर है, उस ऑडियो एम्पलीफायर में मैं ये स्पीकर को कनेक्ट किया हूँ। अब देखो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, हेलो हेलो। कनेक्शन थोड़ा ढीला हो गया सर, थोड़ा सा। उससे पहले माइक से पहले मैं एक सिग्नल देता हूँ, रुको थोड़ा। ये स्पीकर को हटा दिए, ये स्पीकर को हटा दिए, इसके बाद CRO को देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी माइक से इनपुट नहीं देंगे, माइक से बाद में देंगे, पहले एक साइन वेव इनपुट देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन जनरेटर है, इस फंक्शन जनरेटर से मैं एक साइन वेव इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ऑटो, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एम्पलीट्यूड हो गया, ऑटो। ये देखो एक साइन इनपुट दिया, ये साइन थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, मुझको थोड़ा एडजस्ट करने लगेगा इसको, ठीक है। अभी पूरा पूरी साइन वेव है, और नीचे का जो है, नीचे का जो ब्लू कलर का जो वेव देख पा रहा हूँ, ये नॉइज है, ठीक है। मैं देखो कहाँ से कनेक्ट किया हूँ, ये फंक्शन जनरेटर का साइन जो आउटपुट है यहाँ से कनेक्ट किया हो, देखो अच्छी तरह से। ये फंक्शन जनरेटर का जो साइन आउटपुट है
वहां से मैं कनेक्ट किया हूँ। मैं क्या किया हूँ ओरिजिनली, मैं इस फंक्शन जनरेटर का आउटपुट एक A4 ट्रांसमीटर में दे दिया। उसके बाद A4 ट्रांसमीटर से ये जो लाइट जो मॉड्यूलेट होके उसके बाद A4 रिसीवर पे फिर जाके मैं यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ। अब आउटपुट लेने के लिए ये जो लो पास फिल्टर का आउटपुट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो साइन वेव नहीं, ये स्क्वायर है। एक मिनट थोड़ा सा साइन वेव नहीं, साइन वेव का ये जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसलिए स्क्वायर वेव दिया हूँ। तो देखो जो आउटपुट है पूरा पूरी स्क्वायर वेव है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। पूरा पूरे अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैं स्क्वायर वेव को जो स्क्वायर वेव है इसको प्रॉपर शेप में लाऊंगा। देखो प्रॉपर शेप में चला आया। अभी देखोगे जब मैं ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर A4 रिसीवर से उठा लूंगा। देखो साथ साथ देखो, ये जब देखो मैंने उठाया, देखो आउटपुट चला गया। जब भी मैं लगाऊंगा आउटपुट आ जाएगा। देखो आउटपुट आ गया, फिर खोल लिया आउटपुट चला गया। मतलब क्या, वही ट्रांसमीटर से जो सिग्नल भेज रहे थे वही सिग्नल इस लाइट पे है, ये लाइट पे है। वही लाइट सिग्नल को मैं डिमोडुलेट करके यहाँ पे ये देखो, जब भी मैं A4 रिसीवर पे लगाया उसी वक्त मेरा ये जो स्क्वायर वेव है ये आ गया। अब पता कैसे चलेगा दोनों जो सिग्नल है सेम है? मेजर स्विच दबाएंगे। अभी देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी देखो, चैनल 1 चैनल 2 का फ्रीक्वेंसी देखो, 151.9 हर्ट्ज, देखो 151.9 हर्ट्ज। दोनों का वोल्टेज वोल्टेज चैनल 1 का वोल्टेज है 4 वोल्ट, चैनल 2 का है 17.8 वोल्ट। क्यों 17.8 वोल्ट? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार एम्पलीफाई किया इसको एसी एम्पलीफायर में, ठीक है। एसी एम्पलीफायर में मैं इसको एम्पलीफाई किया था, इसलिए ये वोल्टेज लेवल बढ़ गया। अब देखते हैं और क्या क्या चीज किया जा सकता है। कैमरा में अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है दोनों चीज। अब देखो मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा। ये जो स्क्वायर वेव मैं दे रहा हूँ उसका स्क्वायर वेव का ये यहाँ से एम्पलीट्यूड, यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज किया जा सकता है। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ये देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। हाँ, एक बार ऑटो स्विच दबाएंगे। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया है, लेकिन एक बार मेजर स्विच को देख लेंगे। देखो 20 हर्ट्ज, या चैनल 2 भी देखो 20 हर्ट्ज, चैनल 1 का भी 20.7 हर्ट्ज एंड चैनल 2 का भी 20.7 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों ही सेम सिग्नल। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी कर दिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं ऑटो स्विच। देखो ठीक हो गया। ये तुम्हारा इनपुट था, ये आउटपुट। आउटपुट का जो स्क्वायर का टॉप देखो, टॉप देखो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ये सब इसलिए होता है, प्रोपगेशन लॉस के चलते ये सब होता है। सिग्नल को
थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो कोशिश करते हो इसको कम करने की। हाँ नहीं हो क्या एम्पलीफायर है, इसको मैं बताता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर वेव भी है मेजर। देखो दोनों सिग्नल देखो सेम है, 151.9 हर्ट्ज। चैनल 2 भी 151.9। चैनल 1 का वोल्टेज है 4.08, चैनल 2 का है 5.2, क्योंकि यहाँ पे एक बार एम्पलीफाई किया इसलिए आउटपुट में थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा है। अब क्या करते हैं, एक स्पीकर कनेक्ट करते हैं, सुनते हैं कि एक 151 हर्ट्ज का कैसा साउंड आता है। ये स्पीकर है मेरा, इसको ठीक ये देखो साउंड शायद सुन पा रहे हो। मैं देखो साउंड का जो इनपुट सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, साउंड को भी सुनना, साउंड भी चेंज होगा। देखो साउंड चेंज हुआ अभी। अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा है, मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को घटा रहा हूँ, तुम साउंड को सुनना। अभी देखो साउंड तो थोड़ा मोटा हो गया, और ये आउट जो आउटपुट है वो भी देखो, वो थोड़ा उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से साउंड का जो टोन होता है वो थोड़ा शार्प हो जाता है। फ्रीक्वेंसी घटने से वो जो साउंड का जो टोन होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं देखोगे कि मैं ये फाइबर ऑप्टिक को हटा दूंगा, आवाज बंद हो जाएगा। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल हटा दिया, आवाज बंद हो गया। ये देखो फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर ला रहा हूँ, तभी जाके इसके अंदर डाला हूँ, तभी देखो आवाज तो आ रहा है। ये आवाज कहाँ से हो रहा है, इनपुट साइड में जो फ्रीक्वेंसी दिया था वही। इसको हटा लूंगा, देखो आउटपुट भी चला जाएगा, आउटपुट भी चला जाएगा, साथ साथ आवाज भी बंद हो जाएगा। ये देखो मैं हटा रहा हूँ, देखो हटा दिया, आउटपुट बंद हो गया, आवाज भी चला गया। जब भी मैं फिर से रिसीवर पे ये डालूंगा तभी देखो आ गया आउटपुट। देख पा रहे हो अच्छे से। इसके अंदर देखो लाइट है, ये देखो ना लाइट है। ये लाइट सिग्नल तो जब मैं फोटो डायोड के अंदर मैं फोकस कर रहा हूँ, उसी वक्त देखो ये आउटपुट आ रहा है। देखो तो चेंज हो गया, खुल गया। देखो मैं हटा दूंगा, आउटपुट चला जाएगा। देखो आउटपुट चला गया। जब भी मैं फिर से फोटो डायोड के ऊपर लाऊंगा तभी देखो आउटपुट आ गया। ये ब्लू कलर का जो आउटपुट है पीछे देख पा रहे हो। देखो देखो जब भी मैं फोटो डायोड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तभी आउटपुट तो आ रहा है।
अभी एक काम करते हैं, अभी तो फंक्शन जनरेटर से इनपुट दिए, अभी माइक से एक बार इनपुट देते हैं तो देखते हैं तो कैसा है। ये माइक का जो ये है थोड़ा सा ढीला है, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसको। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। अब देखो एक चीज, ये जो सीआरओ है उसको देखो, मैं जब भी बात करूंगा ये सीआरओ में जो वेव है ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। थोड़ा सा रुको, एक मिनट। हेलो हेलो, तुम लोग क्या क्लास सुन रहे हो? क्लास देख रहे हो क्या? हेलो, देखो मेरा वॉइस सिग्नल यहाँ पे सीआरओ पे दिखा रहा है, ये मेरा वॉइस इनपुट है और ये मेरा वॉइस आउटपुट है। ये वाला जो सिग्नल है ये वाला इनपुट है और ये वाला जो सिग्नल देख पा रहा हूँ ये आउटपुट है। हेलो हेलो हेलो, और जो बाकी नॉइज सुन पा रहे हो और एक हमिंग टाइप का सुन पा रहा हूँ नॉइज, नॉइज है। देखो यहाँ पे सिग्नल है, नॉइज है ना, नॉइज है। इस नॉइज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यही दिखाने वाले थे, अभी लाइन चला गया फिर। तो हम लोग क्या किए, एक फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से हम एक एनालॉग सिग्नल इनपुट किए हैं, उस एनालॉग सिग्नल को एलईडी में मॉड्यूलेट किए हैं। मॉड्यूलेट करना मतलब जब भी सिग्नल प्रेजेंट रहेगा एलईडी ऑन ऑफ होगा, ठीक है, मतलब सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अनुଯାयी एलईडी ऑन ऑफ होगा। तो वैसे एलईडी में जो लाइट है वो मॉड्यूलेट किए हैं, मॉड्यूलेट करके वो मॉड्यूलेटेड जो लाइट सिग्नल है उस लाइट सिग्नल को मैं F4 रिसीवर पे दिया हूँ, फाइबर ऑप्टिक रिसीवर पे दिया हूँ। फाइबर ऑप्टिक रिसीवर पे क्या है, फाइबर ऑप्टिक रिसीवर पे एक फोटोडायोड है, मतलब लाइट डिटेक्टर, ठीक है। तो लाइट डिटेक्टर फोटोडायोड क्या कर रहा है, फोटोडायोड लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। अब फोटोडायोड का आउटपुट जो है वो बहुत ही कम होता है, उससे कोई स्पीकर ड्राइव नहीं होगा, इसलिए उससे मैं क्या किया, एक एम्पलीफायर में डाला, ठीक है, एसी एम्पलीफायर। यहाँ पे देखो फोटोडायोड का जो आउटपुट है ये वाला, ये फोटोडायोड का जो आउटपुट है मैं पहले उसे एक एम्पलीफायर में डाला है। अब उस एम्पलीफायर से जो नॉइजेस है उस नॉइज को क्लियर करने के लिए मैं उसको क्या किया, एक लो पास फिल्टर में, ये जो एम्पलीफायर का आउटपुट है उसको मैंने एक लो पास फिल्टर से पास कराए। पास करने के बाद लो पास का जो आउटपुट है उसे एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर में डाल दिए ताकि एक स्पीकर ड्राइव हो सके। और ये जो कनेक्ट लगा है ये मेरा स्पीकर का कनेक्टर। तो आज का लैब यही था, ठीक है। सिलेबस में देखना तुम्हारा जो जो लैब हुआ है न्यूमेरिकल एपर्चर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वो जो एटीन्यूएशन वो मेजर हुआ है, ठीक है। एटीन्यूएशन कैसे, वो जो एटीन्यूएशन मेजर, एटीन्यूएशन नहीं, सॉरी एटीन्यूएशन नहीं,
न्यूमेरिकल एपर्चर एक, दूसरा है बेंडिंग लॉस। बेंडिंग लॉस कैसे मेजर किए थे? यही ऑप्टिकल फाइबर को मैंने क्या किया था, ये जो ऑप्टिकल पावर मीटर है, इस पावर मीटर में मैं यहाँ पे इंसर्ट किया था। इंसर्ट करने के बाद इस ऑप्टिकल केबल को मैं बेंड कर रहा था। उस वक्त ऑप्टिकल पावर मीटर में मैं देख रहा था कितना डीबी मेरा लॉस हो। ठीक है, जितना बेंड कर रहे हैं ज्यादा, उतना मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आज का भाई यही प्रैक्टिकल था कि एक वॉइस सिग्नल भेजना है कि एक थ्रू फाइबर ऑप्टिक से। हेलो, यस सर। देखे हो क्या? और अभी लाइट चला, लाइट बंद हो गया है। देखो बाहर वेदर खराब है। ठीक है, तो जो भी है आज के लिए इतना ही। हाँ, नेक्स्ट दिन कोई दूसरा लैब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन और एक है मेरे पास, ये डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी तो हो गया था। पिन फोटोडायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर ये नहीं हुआ है। मॉड्यूल 4 करने के बाद, मॉड्यूल 4 में है तुम्हारा एफओ फाइबर ऑप्टिक रिसीवर में पहले फोटोडायोड तो सीखेंगे, उसके बाद ये लैपटॉप। पहले मॉड्यूल 3 अभी चल रहा है, मॉड्यूल 3 खत्म होने दो, उसके बाद मॉड्यूल 4 में जब फोटोडायोड पढ़ेंगे तब ये लैपटॉप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत जो उनका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में ऐसे ही पॉसिबल है। तुम जब तक इसे हाथ से नहीं करोगे ना, तब तक क्लियर आइडिया नहीं आएगा। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, बस यही होगा। ठीक है, इससे बेहतर ऑप्शन अभी हम लोग के पास नहीं है। यस सर। हो सकता अटेंडेंस है। हो गया? हाँ, स्क्रीनशॉट उठा लिया। ठीक है, चलो, थैंक यू। मीटिंग एंड करो। हाँ, थैंक यू सर।